हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज एनएम सिस्टर की क्लास 16 है और यूनिट 12 के 2 पार्ट पढ़ाए थे। इससे पहले एक पार्ट पढ़ाए थे आपका, और आज ये दूसरा पार्ट है जिसमें पूरक आहार सप्लीमेंट्री फूड में एनएम का यानी कि ANM और AFW यानी कि FHW का और आंगनबाड़ी का क्या कार्यकर्ता जो होती हैं उनका क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बताएंगे। सप्लीमेंट्री फूड क्या होते हैं यानी पूरक आहार क्या होते हैं बच्चों के लिए, इसके बारे में आपको बताएं। कल हम अंडर 5 एज के बारे में बच्चों को बताएं कि जो 5 साल से नीचे या 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। उसी के आधार पर सप्लीमेंट्री फूड भी साथ साथ में दिया जाता है बच्चों को। तो उसमें एनएम बहनों का, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उसमें क्या रोल होता है, इसके बारे में आज टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये 16 एपिसोड है। यूनिट 12 का ए पार्ट है आपका। 12 पढ़ा चुके हैं, 12A पढ़ा रहे हैं, इसका दूसरा ये पार्ट है। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जैसे लिखा है कि पूरक आहार, इंग्लिश में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री फूड। आपका सप्लीमेंट्री फूड है सप्लीमेंट्री फूड में एनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, FHW फीमेल हेल्थ वर्कर और आंगनबाड़ी की भूमिका क्या होती है। तो पूरक आहार का उद्देश्य 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पर्याप्त पोषण प्रदान करना। इस समूहों में पोषण सुधार के लिए एनएम, FHW आंगनबाड़ी कर्ताओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसमें क्या क्या एनएम की क्या भूमिका होती है, फिर आपकी महिला महिला कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है, या आंगनबाड़ी की क्या भूमिका होती है, उनके हम अलग अलग भूमिकाओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और इसके बेस पर हम 25 क्वेश्चन आपको एराइज करेंगे, उसके साथ आप उसको लर्न भी करना है। जैसे पहला लिखा है कि एनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की भूमिका में एनएम स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ पोषण प्रबंध में योगदान देती हैं, जिनकी भूमिकाएं पहला ये होता है कि ये पोषण संबंधी परामर्श देती हैं, यानी एडवाइस। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सही पोषण और पूरक आहार का महत्व को समझाती हैं। महिलाओं और बच्चों को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन की गोलियां देती हैं। ये स्वास्थ्य निगरानी में कुपोषित बच्चों की पहचान करना इनका काम होता है और उन्हें विशेष पोषण सहायता दिलवाना एनएम का मुख्य काम होता है। गर्भवती महिलाओं को नियमित वजन और हीमोग्लोबिन की जांच प्रॉपर चेक करने के लिए सलाह देती हैं। सामुदायिक जागरूकता में पूरक आहार योजना जैसे पोषण अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाना, समुदाय में सभी सही आहार प्रथाओं को बढ़ावा देना, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में कुपोषण से बचाव के लिए बच्चों को नियमित टीके लगवाना और बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को रखना, ये एनएम का मेन भूमिका होती है। आपके पोषण से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री फूड होती हैं उसके बिहेव पर उनका काम होता है कि गर्भवती या बच्चे हैं उनको आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन की गोलियां जो भी होती हैं उनको सही टाइम पर दिया जाए। कुपोषण जो बच्चे होते हैं उनकी सही समय पहचान करके उनको सही दवा दिलाई जाए। अगर पूरक आहार जैसे कोई पोषण अभियान के तहत जागरूकता इनका फैलाना काम होता है और कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों को नियमित टीके लगाना उनका मेन काम होता है। तो ये रहा एनएम सिस्टर का भूमिका। अब FHW की भूमिका देखते हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर की भूमिका क्या होती है। फीमेल हेल्थ वर्कर भी पोषण बढ़ावा देने के लिए काम करती है, जैसे घर घर संपर्क करती है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों
को परिवार से व्यक्तिगत संपर्क रखना, पूरक आहार वितरण में सहायता करना, पोषण सर्वेक्षण में समुदाय में बच्चों और महिलाओं को पोषण स्तर जांचना, कुपोषण की समस्याओं का रिपोर्ट करना, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा में बच्चों के महिलाओं को संतुलित आहार की स्वच्छता के महत्व पर शिक्षा देना, विशेष पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक और विटामिन ए की कमी को दूर करने की सलाह देना, सरकार की योजना का कार्यान्वयन मतलब ICDS और मील डे जैसी योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। ये आपका FHW काम करती है, यानी फीमेल हेल्थ वर्कर की ये भूमिका होती है उनका अलग अलग, घर घर जाना, पोषण सर्वेक्षण करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, सरकार की जो योजना है उस पर कार्य करना। अगला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है। आंगनबाड़ी कर्ता ये जमीनी स्तर पर पोषण सेवाओं का मुख्य आधार होती हैं। इनकी भूमिका होती है पूरक आहार का वितरण कैसे किया जाए या कैसे करते हैं या वो करती भी हैं। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र पर 6 महीने से 6 साल तक बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और स्तनपान कराने वाली माताओं का पूरक आहार उपलब्ध कराना आंगनबाड़ी दीदी का काम होता है। बच्चों को हफ्ते में दिए जाने वाले भोजन की निगरानी भी आंगनबाड़ी दीदी करती हैं। पोषण शिक्षा में माताओं को सिखाना और घर घर पोषण मुक्त भोजन कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में वो बताती हैं। स्वच्छता और स्वच्छ खाना पकाने की आदतें विकसित करना भी ये आंगनबाड़ी दीदी का काम होता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम का वजन और लंबाई की निगरानी करना, यानी बच्चों को नियमित वजन और लंबाई मापकर पोषण की स्थिति का आकलन किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वजन और लंबाई के द्वारा पोषण की स्थिति का आकलन करना। कुपोषित बच्चों की पहचान कर उससे पोषण पूर्व निवास केंद्र NRC भेजना कि इनकी कमी है, आप वहाँ जाइए, चेक कराइए क्या कमी है, उसके हिसाब से दवा खाइए। सामुदायिक सहभागिता में पोषण माह और अन्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत समुदाय को जोड़ना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सही आहार के बारे में जानकारी देना, ये आंगनबाड़ी दीदी का कार्य होता है। प्रारंभिक शिक्षा के साथ पोषण, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषण के साथ साथ खेल और शिक्षाप्रद गतिविधियों कराना, ये आंगनबाड़ी दीदी का काम है। यानी आंगनबाड़ी दीदी स्कूल पर होती हैं, उस बच्चों को, गर्भवतियों को या बच्चा जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, यानी जो बच्चा पैदा हो चुका है उनको भी इनके बारे में सलाह देती हैं और शुद्ध और स्वच्छ पोषण और नियमित पोषण के बारे में कि क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी विटामिन लेनी चाहिए, कितनी विटामिन नहीं लेनी चाहिए, सब इसके बारे में वो जानकारी देती हैं। पूरक आहार में इनकी संयुक्त भूमिका क्या होती है, समन्वय और क्रियान्वयन क्या होता है। ANM, HW, FHW और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपस में तालमेल बिठाकर एक पूरक आहार योजना का लागू करती हैं। जैसे तीनों लोग एक साथ रहकर इसके वर्क करते हैं। रिपोर्टिंग और फीडबैक में क्या होता है, एक कार्यकर्ता सरकार और स्वास्थ्य विभाग को कुपोषण और पोषण की स्थिति की रिपोर्ट हमेशा देते रहते हैं कि हमारे यहाँ इतना कुपोषित है और इतना हमारे यहाँ पोषण की स्थिति इतनी अच्छी है या दयनीय है, जो भी चीज़ें हैं वो एक रिपोर्ट के द्वारा इनको फीडबैक देते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, आपस में मिलकर ICDS की सेवा हो, पोषण अभियान हो या मिड डे मील योजना हो, जैसी योजना लागू करने में इनका तीनों लोगों का मुख्य भूमिका होती है, आपस में मिलकर काम करती हैं। समुदाय में पोषण जागरूकता में कुपोषण और एनीमिया जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना भी इनका सबसे बड़ा काम होता है। इसके भी पर मैं 25 क्वेश्चन आपसे दूंगा, उसमें से आपको 25 क्वेश्चन में ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको इसमें से पिछले ईयर्स जो एग्ज़ाम हुए उससे पूछे गए हैं, उससे लिया हूँ। और कुछ क्वेश्चन खुद मैंने थ्योरी के हिसाब से बनाई है जो लगता है कि मुझे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। पढ़ा लिखा है कि पूरक आहार की शुरुआत किस उम्र से करना चाहिए। पूरक अगर आहार आप लेते हैं तो किस उम्र से आपको करना चाहिए, जन्म से, 6 महीने से, 1 साल से, 3 महीने से। तो पूरक आहार ध्यान दीजिए हमेशा जो है
6 महीने से स्टार्ट की जाती है। किसी बच्चे के लिए पूरक आहार 6 महीने। पूरक आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वजन को कम करना, कुपोषण को रोकना, केवल दवाई देना, शारीरिक गतिविधि बढ़ाना। तो पूरक आहार का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य कुपोषण को रोकना, कुपोषण को रोकना। नेक्स्ट, भारत में पूरक आहार वितरण की मुख्य योजना कौन सी है? उजाला योजना, मिड डे मील, ICDS या स्वच्छ भारत मिशन। इसका सबसे पूरक केंद्र क्या है आपका? तो भारत में पूरक आहार वितरण का मुख्य योजना जो होती है ICDS है। ICDS के द्वारा ही आपको पूरक आहार का वितरण किया जाता है। पूरक आहार में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो पूरक आहार से सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला चीज़ होती है उसमें होती है प्रोटीन। और प्रोटीन से हमेशा आदमी स्वस्थ हो और तंदुरुस्त होता है, माइंड उसका अच्छा वर्क करता है। तो प्रोटीन जो होती है सबसे अच्छा पोषक तत्व माना जाता है पूरक आहार का। किस उम्र के बच्चों में आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक आहार दिया जाता है? तो आपको बताए हैं कि अभी की 6 महीने से 6 साल, 1 से 3 साल, जन्म से 5 साल और 2 से 8 साल। तो ध्यान दीजिए उस उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 6 साल तक बच्चों को पूरक आहार देना आंगनबाड़ी का आंगन केंद्रों पर पूरक आहार देना काम होता है। गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार का लाभ क्या होता है? कम वजन करना, रक्तचाप सामान्य होना, भ्रूण का विकास सही होना और नींद बढ़नी। तो गर्भवती महिला के लिए पूरक आहार का एक ही काम होता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड का, भ्रूण का विकास सही से होना। नेक्स्ट है कि पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों और महिलाओं को कुपोषण को खत्म करना, शिक्षा का प्रचार करना, रोजगार का प्रदान करना, बीमारियों का इलाज करना। इनमें से पोषण अभियान का बस एक ही मुख्य उद्देश्य होता है आपका कि बच्चों और महिलाओं को कुपोषण को खत्म करना। बच्चों और महिलाओं में अगर कुपोषण है तो उसको खत्म किया जाए। कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सी समस्या आ जाती है? कुपोषण के कारण बच्चों में कौन समस्या आ जाती है? जल्दी बताएं। कुपोषण के कारण बच्चों में स्टैंडिंग और वेस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लंबाई का न बढ़ना। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक आहार का प्रबंधन कौन करता है? डॉक्टर, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नर्स। तो अगर आंगनबाड़ी केंद्र है तो उसकी प्रबंधक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, AWWS। पूरक आहार में सबसे पहले कौन सा भोजन देना चाहिए? मसालेदार भोजन, ठोस और सख्त भोजन, नरम और अर्ध ठोस भोजन, तला भुना भोजन। तो ध्यान दीजिए पूरक आहार में हमेशा नरम और अर्ध ठोस भोजन देना चाहिए। एएनएम की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? रोगों का इलाज करना, गर्भवती महिला और बच्चों के पोषण पर परामर्श देना, शिक्षा प्रदान करना, वित्तीय सहायता देना। तो एएनएम की मुख्य भूमिका जो होती है, एएनएम की मुख्य जो भूमिका होती है आपका गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण पर परामर्श देना। ये आपका बी राइट आंसर है। एएनएम द्वारा बच्चों का कौन सा स्वास्थ्य संकेत मापा जाता है? एएनएम द्वारा बच्चों का कौन सा स्वास्थ्य संकेतक मापा जाता है? वजन और लंबाई, ब्लड शुगर, हृदय गति, रक्तचाप। तो ध्यान दीजिएगा एएनएम द्वारा बच्चों का कौन सा स्वास्थ्य संकेत माना जाता है? तो वजन और लंबाई, वजन और लंबाई। अगला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्राथमिक कार्य क्या होता है? दवाई देना, बच्चों को पूरक आहार प्रदान करना, स्कूल चलाना, वित्तीय योजना बनाना। तो आंगनबाड़ी दीदी का प्राथमिक कार्यकर्ता प्राथमिक कार्य जो होता है बच्चों के पूरक
आहार प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पूरक आहार प्रदान करती हैं? कौन सी योजना है जिसमें वो पूरक प्रदान करती हैं? तो उसमें एक ही योजना का नाम है ICDS योजना द्वारा पूरक आहार प्रदान करती हैं। कुपोषण का आकलन करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कौन सा उपकरण उपयोग करती है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, वजन मशीन, लंबाई मापक, रक्तचाप मापक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वजन मशीन जो वजन को नापती है और लंबाई को नापने में लंबाई मापक का यूज करती है। FHW किस क्षेत्र में काम करती है? अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य और पोषण में, केवल शहर क्षेत्र में, स्कूलों में? तो सामुदायिक स्वास्थ्य और पोषण में काम करती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किसके तहत किया जाता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पोषण मिशन, ICDS योजना, मिड डे मील योजना। तो प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रशिक्षण हमेशा ध्यान देंगे ICDS योजना के तहत किया जाता है। ICDS योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एनम गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां क्यों देती है? कमजोरी बढ़ाने के लिए, खून की कमी को रोकने के लिए, मोटापा बढ़ाने के लिए, उच्च रक्तचाप कम करने के लिए। ध्यान दिए, खून की कमी को रोकने के लिए एनम बहनें आयरन और फोलिक एसिड देती हैं। पूरक आहार वितरण की निगरानी कौन करता है? डॉक्टर, नर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। तो ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। FHW द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमारी का इलाज करना, पोषण स्तर सुधारना, गर्भावस्था रोकना, शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देना। तो FHW द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पोषण स्तर को सुधारना होता है। पोषण स्तर को सुधारना, अगर पोषण स्तर सुधर जाएगा सब बीमारी दूर हो जाएगी। पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? जल्दी बताइए, पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में, एक सितंबर में, एक मार्च में, एक दिसंबर में। तो पोषण माह ध्यान दीजिए सितंबर महीने में मनाया जाता है। सितंबर, बी राइट आंसर। बच्चों में स्टंटिंग का क्या अर्थ होता है? लंबाई का सामान्य से कम होना, वजन का सामान्य से कम होना, मोटापा होना, अत्यधिक ऊर्जा का सेवन करना। तो 22वां में आपका लंबाई का सामान्य से कम होना स्टंटिंग कहलाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार के साथ साथ कौन सी दवाएं दी जाती है? टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण परामर्श, उपयुक्त सभी। तो 23वां में आपका टीकाकरण भी किया जाता है, स्वास्थ्य जांच भी की जाती है, पोषण परामर्श दी जाती है। तो डी राइट आंसर। पूरक आहार में कौन सा पोषण तत्व कुपोषण को सबसे अधिक रोकता है? सबसे अधिक रोकता है तो उसका होता है कुपोषण को रोकने का प्रोटीन, शर्करा, वसा, नमक। तो इसमें होता है प्रोटीन। प्रोटीन तत्व कुपोषण को सबसे अधिक रोकता है। बच्चों और माताओं के लिए ICDS योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई 1975 में। ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मेरे एनम बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने प्रिय दोस्तों को शेयर जरूर करिए। आज इसकी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कल फिर मैं नेक्स्ट क्लास के साथ आऊँगा।
जिसमें हम आकार, इसमें आपका जो बचा है सिलेबस मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। सिलेबस में मैंने आपको टोटली 12वां एक कंप्लीट कर दिया हूँ। 5 वर्ष के बच्चों को पोषण एवं में डाल। कल मैं मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली का और उनके कार्य के बारे में बताऊंगा। आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। गुड नाइट, थैंक यू।